नमस्कार साथियों, मैं परमवीर सिंह। 1 मई 2021 को बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई। शहाबुद्दीन की मौत ने कई लोगों को अंदर से झकझोर के रख दिया है। शहाबुद्दीन का जन्म बिहार के सिवान जिले के प्रतापपुर गांव में 10 मई 1967 को हुआ था। भले ही साहब पर दर्जनों केस चल रहे थे, वे उम्र कैद की सजा तिहाड़ जेल में काट रहे थे, लेकिन अभी भी सिवान के जनता के दिलों में उनके लिए प्यार बहुत था। साहब के बुरे कामों को पूरा देश जानता है। सब जानते हैं कि साहब ने कई गलत काम भी किए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि शहाबुद्दीन ने बुरे से ज़्यादा अच्छे काम भी किए हैं जिनका नाम नहीं लिया जाता। लोग उनको एक था साहब कह के याद करेंगे, यह मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। क्यों करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। पहला, सिवान के बाहर के लोग समझते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन मुसलमानों के नेता थे, लेकिन सच्चाई यह है कि 2004 तक शहाबुद्दीन को मुसलमानों से ज़्यादा राजपूत, ब्राह्मण और भूमियारों का समर्थन हासिल था। स्वर्ण जातियां शहाबुद्दीन को अपना साहेब मानती थी। वजह साफ था कि उस वक्त बिहार में नक्सलवाद जोरों पर था। माओवादियों ने पूरे बिहार में लाल झंडे गाड़ने शुरू कर दिए थे, लेकिन साहब ने इन नक्सलियों को सिवान में कदम तक रखने नहीं दिया। स्वर्णों के पास सबसे अधिक जमीन थी जिस पर नक्सलियों का नज़र था, लेकिन आप साहब का डर कहें या साहब का प्रभाव, सिवान में माओवादियों को जगह नहीं मिला। कहा जाता है कि 90 के दशक में सिवान की धरती नक्सलियों की चपेट में थी। पीड़ित किसानों को एक मजबूत संरक्षण की जरूरत थी, जो ऐसा व्यक्ति जो उनकी रक्षा कर सके। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दर्जनों नक्सली नेताओं का कत्ल कराकर नक्सलियों से पीड़ित किसानों का दिल जीत लिया। जल्द ही शहाबुद्दीन लोगों के लिए, जनता के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन से साहेब बन गए और 1990 का विधानसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीत किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सिवान के सांसद रहते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो काम किया उसे भुलाया नहीं जा सकता है। साहब ने सबसे पहले सिवान के स्कूलिंग को ठीक करने की ठानी और उन्होंने चाहा कि जो डीएवी स्कूल है वो सबसे पहले सिवान में खुले, और इसके लिए वो प्रयास में लग गए और सफल भी हुए। डीएवी स्कूल खुलने के बाद सिवान के बच्चों को सपना हो गया कि वह वहां से पढ़ें। इस स्कूल का सिवान की शिक्षा में काफ़ी महत्व है। साहब ने डीएवी स्कूल के अलावा जिले के कई कॉलेजों को खोलने का काम किया। साहब को शिक्षा से इतना लगाव था कि उन्होंने जेल में समय काटने के दौरान ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और फिर पीएचडी की उपाधि भी अपने नाम दर्ज करा ली। अब शहाबुद्दीन से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हो गए। शहाबुद्दीन को पुस्तकों से बहुत प्यार था, वो किताब के दीवाने थे। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 500 से अधिक किताबें पढ़ी थी, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक की किताबें थी, जिनको मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पढ़ लिया था। शहाबुद्दीन का कहना था कि मेरे नेता लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी एक बेहतरीन राजनीतिक मानता हूँ। शहाबुद्दीन को महंगे कपड़े पहनने का काफ़ी शौक था। जीन्स और टी शर्ट तो उनका पसंदीदा ड्रेस था। वो बहुत फैशनेबल थे, रूढ़िवादी विचारधारा के वो नहीं थे।
इसके साथ ही यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने समय में सबसे सफल सांसद थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा सांसद निधि से पैसा खर्च करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। वहीं जनता के लिए शहाबुद्दीन का दरबार हर समय 24 घंटे खुला रहता था। किसी भी जनता को कुछ भी परेशानी होती तो लोग प्रतापपुर के उनके घर पे बेझिझक पहुंच जाते थे। लोगों का कहना है कि उस दौर में साहब के घर हर रोज 500 से अधिक लोग भी आते थे और जो आते थे बिना कुछ खाए और नाश्ता किए नहीं जाते थे। साहब सभी से मिला करते थे। उन्होंने कभी भी बूढ़े बुजुर्गों और महिलाओं से तेज आवाज में बात तक नहीं की। ये वहाँ की जनता का कहना है। अगर ये आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो सिवान के किसी भी लोकल लोग से आप बात कीजिए, क्या ये बात सच है, आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी। अब चलते हैं आगे। साहब ने अपने समय में सबसे बड़ा काम यह किया था कि उन्होंने आदेश जारी करवा दिया कि सिवान में जो भी डॉक्टर है उनका फीस 50 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसका डर इतना भी है कि आज भी कई डॉक्टरों का फीस सिवान में 50 रुपये से अधिक नहीं है। लेकिन उनका प्रभाव जैसे जैसे खत्म होता गया, सिवान डॉक्टरों का लूट का अड्डा बनता गया। साहब गरीबों का बहुत ख्याल रखा करते थे। किसी गरीब के घर बेटी का शादी होता तो वो खुद बिन बुलाए पहुंच जाते थे और बिना मदद किए साहब वहां से नहीं लौटते थे। बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटा लंदन में वकालत का कोर्स कर रहा है, जबकि एक बेटी MBBS की पढ़ाई कर रही है, जबकि दूसरी बेटी अभी 12th में स्टार्टिंग कॉलेज में है। लोकसभा चुनाव ही नहीं, इससे पहले जनता ने जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुनकर शहाबुद्दीन को विधानसभा भेजा था। जनता इतना प्यार करती थी कि उनका नाम लेकर कोई नहीं बुलाता था। पूरा सिवान मोहम्मद शहाबुद्दीन को साहेब कहा करता था। मालूम है कि कई लोग यह वीडियो देखने के बाद मुझे गाली देंगे, लेकिन संस्कारों ने हमें सिखाया है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती है। आप क्या देखते हैं यह आप पे निर्भर करता है। और गाली देने से पहले राम ने रावण की हत्या के बाद क्या किया था, पहले अपने घर वाले से पूछ लीजिएगा, उसके बाद कुछ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मेरे बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।